इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, देखते हैं। जो किस कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, उस ट्राइंगल का जो रेशियो होगा, उस ट्राइंगल के जो साइड का जो रेशियो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे कि एक ट्राइंगल में कितने पूरे 3 साइड होते हैं, उस 3 साइड के कितने रेशियो पॉसिबल है, पहले वो देखेंगे। और जितने रेशियो पॉसिबल होंगे, उस सारे रेशियो के कुछ ना कुछ पार्टिकुलर नाम होंगे, हम लोग उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद हम लोग जाएंगे उस नाम को कैसे याद करना है। फिर उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा ट्राइंगल है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी में हमारा क्या हो जाएगा, पहले देखो कितने रेशियो पॉसिबल है वो देख लेते हैं। तो एक रेशियो हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है कि ए बी अपॉन बी सी। एक रेशियो ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ए बी अपॉन ए सी। उसके बाद बी सी के साथ एक रेशियो पॉसिबल हो सकता है बी सी अपॉन ए बी, और बी सी अपॉन ए सी। पक्का ना। उसके बाद हमारा एक रेशियो किसके साथ पॉसिबल हो सकता है, ए सी के साथ, ए सी अपॉन बी सी। और दूसरा ए सी अपॉन ए बी। तो ये जो 6 ही रेशियो, इसके अलावा कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 6 रेशियो है, ये 6 रेशियो के पार्टिकुलर नाम है। वो नाम हम लोग देखेंगे। जैसे आदमी का नाम होता है सचिन, विराट, वैसे ही इसका भी नाम है। पहले हम लोग नाम देखते हैं। तो उस नाम को हम लोग पहले इस एंगल के हिसाब से देखेंगे। देखो, तो साइन साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोले तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइन। अब परपेंडिकुलर कौन होगा, हम लोग ये एंगल लिए हैं। तो ये एंगल वाला का जो सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो 90 डिग्री है उसके जो सामने वाला है, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो समझ आ गया। यहाँ पे पी क्या है, ए बी है, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही हमारा हो जाएगा। दूसरा नाम होता है कॉस सी, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है, बीसी, तो बीसी अपॉन एसी। वैसे ही हमारा होता है टैन, टैन सी। तो टैन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को टैन सी बोलते हैं, मतलब टैन बोलते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी सी है। वैसे ही हमारा होता है कॉट। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रहेगा। वैसा ही हमारा हो जाता है सेक सी। सेक सी क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक ना। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, एसी, और बेस क्या है, बीसी। वैसे ही हमारा हो जाएगा, सी भी लगा देता हूँ, कॉसेक सी। कॉसेक सी जो हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ठीक ना। तो ये सारे जो रेशियो है, ये पार्टिकुलर रेशियो के नाम है। तो याद रखना ए बी इस अगर साइन सी लिया हूं तो मुझे तो साइन थीटा लिया हूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी था। लेकिन अगर साइन ए लेता तो उसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाता। लेकिन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का जो नाम है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलो दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग थीटा कहाँ लेते हैं, एंगल ए पे लेते हैं, तो कैसे चेंज होता है। तो थीटा यहाँ लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये। हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो ये बोले तो ये वाला, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, थीटा ही ले लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी अपॉन ए सी। वैसे ही हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही हमारा टैन थीटा, ठीक। मतलब यहाँ पे थीटा कौन लिए, एंगल ए वाला लिए, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक ना। वैसे ही कॉट थीटा समझ ही रहे हो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी अपॉन बी सी। वैसे ही हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी अपॉन ए बी। वैसा ही अगर हम क्या ले लें, कॉसेक थीटा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। हाइपोटेनस क्या है, ए सी अपॉन, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन बेस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए सी अपॉन बी सी, ठीक ना। तो ये सारे सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसे याद कैसे करना है।
यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन देख लो कैसे याद करना है। ठीक, तो याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक ना। तो पंडित पी बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक ना। तो ये सारा याद करने का तरीका है। ठीक, अब तुम पूछोगे कि कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, ठीक ना। तो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद वैसा ही कॉट जो सेक जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस। वैसे ही तुम्हारा कॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये याद रखना कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर अपन बेस। और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद सेक जो है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपन बेस। एंड वैसे ही कॉसेक जो है क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग इस पे सवाल। तो पहले यहाँ लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है, गिवन tan a 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। मतलब अपने को ये एंगल मतलब ये अगर थीटा लेंगे, ये एंगल हमें, एक मिनट, ये एंगल का रेशियो हमें दिया हुआ है 4/3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर था, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक ना। तो tan a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दी हुई है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो 4/3 दी हुई है। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, राइटिंग खराब है, क्या कर सकते हो, अभी नया नया हूँ। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 25 हो जाता है, तो 5 आंसर आता है, 25 इक्वल टू 5, ठीक ना। तो AC की वैल्यू तुम्हारी ये हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि टैन है, और अदर रेशियो बोले तो साइन कॉस टैन, टैन तो है ही, कॉसेक सेक, ये सारी निकालनी है। तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, लिख देता हूँ यहाँ पे 5, ठीक ना। वैसे ही तुम्हारा कॉस ए जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या आई है, 4 है, सॉरी बेस 3 है अपॉन 5। वैसे ही टेन तो है ही, टेन के बाद कॉट आता है, तो कॉट ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो बेस क्या है, 3 है, तो 3/4, ठीक। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, सेक सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, 5 है, पहले लिख दो, अच्छा रहेगा, 5, और बेस की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक ना। वैसे ही कॉसेक कॉसेक ए हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। हाइपोटेनस क्या है, 4 है, 4/3। समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बोला हुआ कि ये एंगल जो है, ये वाला अपना एंगल, और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है। एक्यूट बोले तो जिसका 90 डिग्री से कम हो, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये वाला जो है हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम है, ये भी हमारा 90 डिग्री से कम है, और ये साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये भी होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा, ठीक।
पहले इसको क्या करता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये दिया हुआ है। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो क्या होगा, एंगल क्यू क्या होगा। देखो साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहले लिख लो, परपेंडिकुलर ये है, इसका बेस ये है, इसका हाइपोटेनस ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका बेस ये है, सॉरी बेस ये है और इसका हाइपोटेनस ये है, ठीक ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखो साइन बी तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बोले तो ए सी अपॉन ए बी, ठीक ना। वैसे ही कॉस बी, सॉरी साइन क्यू निकालना था ना, वो क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू, ये हो गया। तो तुम क्या कर दो, साइन, चूँकि साइन बी इक्वल टू है साइन क्यू के, इसका मतलब है कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू होगा पी आर अपॉन पी क्यू के, पक्का ना होगा, क्योंकि वो इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पी आर जो है उसको यहाँ लेकर आएंगे, ए बी है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पास लेके जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे बताता हूँ, पी आर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है। और सिमिलर ट्रायंगल हम कैसे प्रूव करेंगे, साइड से प्रूव करेंगे। दिखाता हूँ कैसे, ए बी यहाँ आ जाएगा और पी क्यू कहाँ हो, यहाँ होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स, कोई ना कोई रेशियो होगा, जैसे 3/4 रेशियो, 4/3, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब उसे हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो क्या है, एक्स है, से, ठीक ना। तो तुम्हारा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी तुम्हारा AC/PR लिखो अगर एक्स, इसका मतलब है ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी आर, एंड सिमिलरली ए बी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक्स इंटू पी क्यू। ये वाला रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी की वैल्यू क्या थी, एक्स इंटू पी आर, एंड किसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या थी, एक्स इंटू आर के, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, लगाएंगे किसमें, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना, ठीक ना। किसमें लगा, पहले इन ट्राइंगल लिखना, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। तुम्हारे ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए बी इक्वल टू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि पहले बताया था बी सी का ये वाला का स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो तुम्हारा ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक ना। सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, पी क्यू की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, आर क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का, आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर, चाहे पी आर का स्क्वायर बोल दो, ठीक ना। अब देखो यहाँ से ये जो वैल्यू पीछे हम लोग इसको 1 दिए थे, इसको क्या दिए थे, 2 दिए थे। तो आर की ठीक है, इसमें देखो, इसमें बी सी और ए सी की वैल्यू रख सकते हैं, तो रख के देखते हैं क्या होगा, एक्स का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर होगा, होगा। अब डिवाइड करके देखते हैं किसको, ये वाला जो क्वेश्चन आया इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक। 3 और 4 को डिवाइड करो तो क्या आएगा तुम्हारा, ए बी अपॉन पी क्यू आया। ए बी अपॉन पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर पहले से कॉमन ले लो, ठीक। एक्स स्क्वायर
आर क्यूब का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। और फिर नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, सेम ये वाली वैल्यू आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक ना। क्या करो पूरे का, क्योंकि रूट अंडर है तो पूरा सेम ही है, ऊपर नीचे दोनों रूट अंडर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो। ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक ना। ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, कट गया तो बचेगा क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। देखो ये वाली वैल्यू जो आई थी, ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या आई थी, ए सी अपॉन पीछे आई थी पी आर एक्स के बराबर और बी सी अपॉन आर क्यू। ऐसे नीचे लाइन बाई लाइन लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिखना, एक्स के बराबर मतलब ये भी एक्स है, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, ए सी बाई पी आर भी एक्स है, अपना बी सी बाई आर क्यू भी एक्स है, बोले तो ए सी बाई पी आर बोले तो ये वाला और ये वाला भी एक्स है, और ये वाला ए बी, सॉरी हाँ इधर ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू भी हमारा क्या है, एक्स के बराबर है, और हमारा यहाँ से बी सी अपॉन आर क्यू भी हमारा क्या है, एक्स के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ ना कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन, लगता है ये पेन ज़्यादा अच्छा नहीं, बी सी अपॉन आर क्यू के, चाहे क्यू आर बोल दो, वैसा ही ए बी अपॉन किसके, पी क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब है देयर फोर ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी आर क्यू के, हो गया कि नहीं हो गया, कैसे, बाई साइड से। जब कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका क्या होता है, एंगल भी सेम होता है, जानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल किसके बराबर, आर के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और हमें यही तो फाइंड करना था कि एंगल क्या हो, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो। तो हम लोग लिख सकते हैं डियर फोर एंगल बी इक्वल टू, एक मिनट ये वाला पेन चेंज करता हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, किससे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, लिखना ऐसे ही लिखना, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक, प्रूव हो गया। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड में।